इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जो आपस में कुछ संबंध दर्शाते हैं और उनसे संबंधित तीन निष्कर्ष दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन से निष्कर्ष पूरी तरीके से सत्य हैं। तो मैथमेटिकल हैं दो स्टेटमेंट, तो जो स्टेटमेंट बोलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हैं उसी को हमें मानना है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला दिया है, तो पहला दिया है कि एफ एस से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए एफ बड़ा है ए से, ठीक है, और जो कि बड़ा है एस से और वो छोटा है एस से। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में संबंध पूछा है, तो ये छोटा होगा या बड़ा हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते कि मान लीजिए दोनों केस हो जाएंगे। दोनों केस किस तरीके से, देखिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में होगा उससे बाई फोर्स नहीं आएगा। ये एस से बड़ा है, एस से बड़ा है, एस से बड़ा है और एस एस से छोटा है, तो इसका मतलब नहीं है कि एफ एस से छोटा होगा। किस तरीके से देख लीजिए, मान लो एफ को हम क्या ले लेते हैं 1, या चलो 10 ले लेते हैं। 10 बड़ा है किससे 9 से, 9 बड़ा या बराबर है किसके 9 से, और ये छोटा किससे है, ये छोटा अगर एस से ले लें, एच को 1 ले लें, तो यहाँ से अगर देखें तो क्या एफ एस से छोटा है, नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी फोर्स हमें नहीं करना है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक नहीं निकल रहा है नहीं लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। एस लेस देन ओ है, एस ओ से छोटा है। तो देखिए यहाँ से देखें तो हमारे पास ये पैटर्न दिया है एस और ओ में, तो एस छोटा है एस से और फिर एच छोटा है आई से, आई छोटा है या बराबर ओ से। तो यहाँ एक पैटर्न मिल गया कि एस हमेशा क्या है, एक ऑर्डर मिल गया लेफ्ट का, तो ये वाला होल्ड हमारे पास हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तीसरा है आई लेस देन एन, आई और एन में जाना है, तो आई और एन में देखते हैं क्या दिया है। आई लेस देन इक्वल टू ओ है, बराबर है एन के, तो ये कह रहा है कि आई छोटा है एन से। तो देखो आई छोटा है, यहाँ पे ये बराबर है, ओ और एन दोनों बराबर हैं, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा, क्योंकि ओ की जगह एन आ जाएगा क्योंकि एन बराबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि छोटा दिया है तो यहाँ से बराबर भी हो सकता है। यानी कि जैसे आई को हम ले लें 5, ओ को ले लें 5, एन को ले लें 5, तो आई क्या हो जाएगा 5 बराबर 5, यानी कि आई बराबर भी एन के हो सकता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, ये नोटेशन का मतलब क्या होता है, या तो छोटा है या बराबर है। लेकिन ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली छोटा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो इनक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, तो जो इनक्वालिटी दे रखी है हमें वही देखनी है, अपनी तरफ से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। अगर आना होगा तो जैसे इस सेकंड ऑप्शन में आना है तो ये सीधे आ गया, ठीक है, जो रिलेशन है। चौथे ऑप्शन में देखो ये सीधे सीधे रिलेशन बन गया। तीसरे ऑप्शन में तो ये करना है, लेस और ग्रेटर जब दोनों आ जाएं, जब ग्रेटर और लेस बीच में दोनों से फंस जाएं, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये निष्कर्ष आप बना लीजिए। अगर दोनों आ जाएं बीच में, जैसे यहाँ ग्रेटर आ गया, यहाँ लेस आ गया, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों ही